गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डिवोशन। आप सभी का स्वागत है इस डिवोशन में। मैं एक थॉट शेयर करना चाहता हूँ आपके बीच में, परमेश्वर में बने रहना। यूहन्ना के 15वें अध्याय में यीशु मसीह बोलता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इस थॉट के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज की सुबह में कि हम जो हैं डालियाँ हैं और यीशु मसीह एक दाखलता है। और यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो मेरे बिना तुम कोई भी फल नहीं ला सकते, है ना। हम कुछ नहीं कर सकते, मीन्स यदि हम परमेश्वर में नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा कि एक विश्वासी को किन किन चीज़ों में बने रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एक विश्वासी को परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कई बार अपने आप को अनुग्रह नहीं दे पाते। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है और हम उस अनुग्रह का इस्तेमाल नहीं करते अपने जीवन में। तो जो परमेश्वर ने हमें दिन प्रतिदिन जो अनुग्रह देता है, हमें उस अनुग्रह में क्या है, बने रहना है। दूसरी चीज़, यीशु मसीह में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, एक विश्वासी को विश्वास में बने रहना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं विश्वास में बना नहीं रहूँगा तो इफिसियों के 6 अध्याय में लिखा है कि विश्वास एक ढाल के समान है, और अगर मेरे पास वो ढाल नहीं है तो शैतान के जलते हुए तीर मुझे छल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एक विश्वासी को विश्वास में बने रहना बहुत ज़रूरी है। वो विश्वास की ढाल लिए रहना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है जो कि जिसमें एक विश्वासी बना रह सकता है, बोलते हैं प्रार्थना में बने रहना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी को प्रार्थना में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना जो है एक मानो मेरा एक हथियार के समान है, जिसके द्वारा मैं आने वाले तकलीफ़ों का सामना कर सकता हूँ। इस समय में जो हम लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, इस समय प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। एक विश्वासी को प्रार्थना में बने रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 या 5 जो भी है आपका नंबर, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। यदि एक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में बना नहीं रहेगा तो हो सकता है उसके जीवन में कड़वाहट आ सकती है, हो सकता है उसके जीवन में तनाव आ सकता है। तो एक विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। चौथी 6, 7वां जो भी पॉइंट है, बोलता है कि देह में बने रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कलीसिया। आप बोलेंगे कि इस समय कलीसियाएं नहीं लग रही, लेकिन जैसे भी हो हमें उस कलीसिया का हिस्सा बनना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या कैसा भी हो, हमें उस कलीसिया का हिस्सा बनना है। हम शायद शरीर में अलग अलग स्थान में हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में हमें एक स्थान में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक विश्वासी को कलीसिया में रहना बहुत ही ज़रूरी है। संगति जिसको बोलते हैं, संगति, फेलोशिप, है ना। संगति ज़रूरी नहीं है कि हम कलीसिया में ही करते हैं। जहाँ भी हम बोलते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर वहाँ हाजिर होता है। आप कहीं पर भी हैं, ऐसे भाई बहन को ढूंढिए जो आत्मिक हैं और उनके साथ में आत्मिकता में क्या करिए, संगति करिए। अगला पॉइंट है परमेश्वर की सेविकाई में बने रहना। परमेश्वर की सेविकाई में हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि जब हम सोचते हैं कि अरे सब व्यर्थ है, और ये विचार हमारे मन में शैतान लेकर के आता है। और कई बार बहुत सारे लोग अपने जीवन की परिस्थितियों की वजह से सेविकाई में पीछे हट जाते हैं। तो एक विश्वासी को जो इसने सेविकाई है मिली है,
चाहे वो लीडर हो, अगुवा हो, उसे सेविकाई में बने रहना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें मैं अंत में यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो अगर एक विश्वासी यदि परमेश्वर में बना रहता है तो उसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। नंबर 1, यदि डाली अगर दाखलता में बनी रहती है तो वो पोषण को पाती है। यदि एक विश्वासी परमेश्वर में बना रहता है तो उसे पोषण मिलता है। नंबर 2, डाली हरी भरी रहती है यदि वो दाखलता के अंदर है, यानी कि ताजगी, उसके अंदर आनंद होगा, जॉय होगा। तीसरी चीज है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, है ना। भजन संहिता एक में आप पढ़ सकते हैं 1 से लेकर 3 तक, कि बोलता है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्या है? आशीष, परमेश्वर की आशीष बनी रहती है उस व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर में बना रहता है। बोलता है कि एक डाली दाखलता में क्या है? सुरक्षित है ना, उसको सुरक्षा प्रदान करती है दाखलता। 5वीं चीज है, बोलता है कि परीक्षा, एक डाली को परिश्रम नहीं करना पड़ता है फल पैदा करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, तो परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यदि आप परमेश्वर में बने हैं आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। मत्ती का 11:28 में यीशु मसीह कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 6ठी चीज बोलता है कि जो डाली दाखलता में बनी रहती है वो रेस्ट करती है, विश्राम करती है। विश्राम, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह में है, हम परमेश्वर के संपूर्ण कार्य में क्या करते हैं? विश्राम करते हैं, यदि हम यीशु मसीह में बने हैं तो। 7वीं चीज बोलते हैं कि एक डाली यदि दाखलता में बनी रहती है वो फल लेकर के आती है। यदि आप और मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो बोलते हैं कि हमारे जीवन से फल आएंगे। 8वीं चीज बोलता है कि एक डाली जो है वो दूसरी डालियों को पैदा करती है। यदि एक डाली दाखलता में बनी रहेगी वो दूसरी डालियों को भी पैदा करेगी। नंबर 9 बोलता है कि एक डाली यदि दाखलता में बनी है वो सुंदर दिखाई देती है। नंबर 10 दूसरों को छाया प्रदान करती है। मैं इस थॉट के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बने रहेंगे हम परमेश्वर की छाया को, परमेश्वर के स्वभाव को दूसरों के जीवन में देने पाएंगे और लोग उससे उत्साहित होंगे।